किसी को फांसी चढ़ा दी गई है, तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। More than 300 कार्यकर्ताओं of भारतीय जनता पार्टी have been killed in West Bengal by Mamata Banerjee and her goons of TMC। 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं। वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है, उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अर्थात एक प्रगतिशील राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की सोचने की क्षमता, जहां की समझने की क्षमता, जहां की विद्वता, जहां की बुद्धिमत्ता अपने आप में अद्वितीय थी पूरे हिंदुस्तान में। आज उस बंगाल में थैंक्स टू ममता बनर्जी एंड हर गूंस, ममता बनर्जी और उनकी घुसपैठी आधारित तुष्टीकरण की राजनीति ने आज कहां बंगाल को लाके खड़ा किया है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से हो, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति ने ध्वस्त कर दिया है बंगाल को। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। अगर आपको लगता है कि बंगाल में भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप ललकार सकती है, भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप रोक सकती है, उन्हें भी सड़क पर निकलने नहीं दे सकती है, तो आप सोचिए आप भारत को धमका रही हैं। बांग्लादेश से जो लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्यानों के लिए आप आधार कार्ड बना रही हैं, बांग्लादेशियों के लिए आप पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही हैं। मैं तो मीडिया में देख रहा था टनल बनाए गए हैं, किस प्रकार से उनको लाया जाए उसके टनल बनाए गए। आप बीएसएफ से भिड़ रही हैं, आप जमीन नहीं दे रही है वहां पर फेंसिंग होने के लिए, और देश के गृह मंत्री को धमका रही हैं। ये हिटलर शाही और तानाशाही नहीं तो क्या है। मगर ममता जी, आप याद रखिए, बंगाल अब नहीं सहेगा। बंगाल ने भी निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद चुन चुन करके, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। बंगाल बंगालियों का है, हमारे भाइयों और बहनों का है, भारतीयों का है, घुसपैठियों का नहीं है। यह हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अवश्य करके दिखाएंगे, और ये धमकी देने का काम आप बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर हैं, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी आने वाले चुनाव में, उसकी तैयारी चल रही है। और कल एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है वहां फेंसिंग के लिए, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से, इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं।
जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो